मित्रों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल से होंगे और आप लोगों की ही वजह से मेरी भी कुशलता बनी हुई है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें बराबर मिल भी रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो घटना आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, यह घटना अमेठी ज़िले की है। वर्तमान में अमेठी ज़िला है, लेकिन जिस टाइम पे यह घटना हुई थी उस टाइम पे यह सुल्तानपुर ज़िला हुआ करता था। और यह घटना है उस समय की, अगर बात करें तो थाना धर्मौर क्षेत्र की थी। और इस समय की बात करें तो इस समय मुंशीगंज थाना क्षेत्र लगता है। बात है करीब 1995 या 96 की रही होगी। और यह घटना मैं बता दूं आप लोगों को, दलित बनाम सवर्ण के बीच की यह घटना है। और यह घटना हत्याकांड से जुड़ी हुई है, दुराचार से जुड़ी हुई है, बलात्कार से जुड़ी हुई है। घटना कुछ इस प्रकार से है मित्रों। सवर्ण परिवार और दलित परिवार एक ही गांव के निवासी। सवर्ण परिवार में यह घटना जो घटित हुई, यह प्रेम प्रसंग की घटना एक दलित वर्ग के युवक से एक महिला का प्रेम प्रसंग, जिस महिला की शादी भी कर दी गई है। लेकिन यह प्रेम प्रसंग जो चल रहा था, यह चल ही रहा था। महिला ससुराल से अपने घर आती है और घर पे कुछ दिन बीतने के बाद जिस दलित युवक से महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उस दलित युवक ने महिला को मिलने के लिए, शाम का वक्त था, शाम के वक्त एक अरहर का खेत था, वहाँ पे बुलाता है। और यह प्रेम प्रसंग मित्रों मैं बता दूं काफ़ी दिनों से चल रहा था। और जिसकी जानकारी परिवार के, महिला के परिवार वालों को नहीं थी, लेकिन गांव में और आसपास में कानाफूसी के जरिए लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन चूंकि महिला के परिवार के लोगों को यह जानकारी कतई नहीं थी। दिन बीतता गया, उसका विवाह भी हो गया महिला का, और वह अपने ससुराल गई, ससुराल से वापस आती है। वापस आने के बाद की यह घटना है। क्योंकि शादी विवाह जब लड़कियों का हो जाता है तो उनके पास जेवर भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो वह सारी चीज़ें वह पहन करके अपने मायके आई हुई थी। और मायके आने के बाद में जैसे लड़कियां होती हैं कि जब ससुराल से आती हैं तो अपना जो कुछ भी गहना है उस समय में वह पहन करके आसपास अगर कहीं घूमने टहलने जाना है तो घूमा फिरा करती थी। और उस समय की मैं बात बता दूं, एक चीज़ मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि ज़िला जो था वह सुल्तानपुर ही था। और थाना धम्मौर बाज़ार चूँकि नज़दीक है, वहीं पर थाना स्थित है, तो थाना धम्मौर ही लगता था। महिला शाम का समय दलित युवक द्वारा बुलाई जाती है और वह अरहर के खेत में पहुंच भी जाती है। घर से कुछ अपना बता करके, दिशा मैदान वगैरह जो कुछ भी घर में बताया होगा, अकेले वह अरहर के खेत में पहुंचती है। दोनों में आपस में जो भी बातचीत हुई हो, क्योंकि वह घटना जो खेत में हुई वह प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं था वहाँ पे। लेकिन जो अपराधियों ने अपना अपराध कबूल किया, जिस अपराध में उन्होंने बताया किस तरीके से उन्हें इस हत्या को अंजाम दिया, यह सारी चीज़ें उन्हीं लोगों द्वारा बताई गई जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। क्योंकि उस समय प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मैं भी था, कुछ जगहों पर उपस्थित था। क्योंकि सोशल मीडिया का कोई जरिया नहीं था, टेलीफोन का एक सहारा हुआ करता था, वो भी टेलीफोन हर घर पे नहीं होता था।
कहीं प्रधान के घर में गांव में एक टेलीफोन, या कोई बहुत बड़ा आदमी हुआ करता था तो उसके यहाँ घर में टेलीफोन हुआ करता था। अब चूँकि शाम का समय था, दलित युवक ने बुलाया मिलने के लिए, महिला पहुंची भी अरहर के खेत में। दोनों में आपस में जो कुछ भी हुआ होगा, दलित युवक के साथ उसके 2 साथी भी गए थे। दलित युवक के साथ उसके 2 साथी भी गए थे, जो जिसका अंदेशा लगाया जा सकता है कि आखिर में उन दोनों के बीच में यह 2 आदमी क्यों गए, क्योंकि बुलाने पे गए होंगे, या वह दोनों व्यक्ति कहीं दूर से उन दोनों पर निगाहें लगा के रखे होंगे तब पहुँचे होंगे। मामला कुछ भी रहा हो, फिलहाल कुछ समय बाद जब वह 2 लोग पहुँचते हैं तो वह उन 2 लोगों ने भी उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती अपनी हवस मिटाने के लिए उससे जब बात की तो उसने धमकी दी कि नहीं, अगर ऐसी ज़बरदस्ती आप लोग मेरे साथ करोगे तो मैं गांव में अपने परिवार में मैं सबको बता दूंगी। इतना शब्द उसके मुख से निकलना था कि यह व्यक्ति जो साथ में गया हुआ था, इसका परिचय पूरी तरह से इस तरीके से, दलित वर्ग का पिता जो है दलित युवक का, वह पास में ही स्थित है एक चौराहा अमेठी ज़िले में, और अमेठी ज़िले से करीब 10 किलोमीटर पहले और धम्मौर से 6 किलोमीटर चलने के बाद यह चौराहा स्थित है। उसी चौराहे पे उसकी मोची की दुकान हुआ करती थी। दलित युवक का पिता मोची का काम करता था। अब आते हैं मैं कहानी पे। जब उस महिला ने धमकी दी कि मैं परिवार में अपने गांव में तुम लोगों की पोल खोल दूंगी, तब उन तीनों युवकों ने मिलकर के महिला को दबोच लिया। बारी बारी से उसके साथ में सामूहिक दुराचार किया गया, मुंह में कपड़ा डाल करके, और यह दुराचार कितनी देर तक चलता रहा इसकी जानकारी तो उन्हीं तीनों युवकों को थी। अब चूंकि मामला खुल न जाए, मामला एक सवर्ण वर्ग से था, और यह मामला अगर खुल गया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, बहुत बड़ा जो है मुद्दा बन सकता है। तो इन सब चीज़ों के चलते उन तीनों युवकों ने महिला को दबोचा, महिला को गिरा करके उसके मुंह में कपड़ा ठूस करके। मित्रों, इतनी दर्दनाक मौत मारी गई थी उस महिला को, जैसा मैंने अभी पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक दलित युवक का सर काट लिया जाता है, उस सर को काट करके कहीं दूर फेंका जाता है, धड़ को वहीं छोड़ दिया जाता है, मतलब आँख फोड़ दी जाती है, गुप्तांग काट दिए जाते हैं। सेम वही कंडीशन उस महिला के साथ हुई थी। महिला को पहले मारा गया, मारने के बाद भी उसके साथ में बहुत ही अभद्र कहा जाए तो अश्लीलता के साथ उसके साथ इतनी दुर्गति की गई कि देखते नहीं बनता था, देखने वाले की रूह कांप गई। उसकी दोनों छातियां काट दी गई, उसका गला काट दिया गया था, उसके जितने जेवर थे, जितने गहने थे वो उतार लिए गए थे, कान काट दिया गया था, नाक को काटा गया था, और उसके गुप्तांग को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। घटना हो गई, रात बीत गई। रात को काफ़ी देर हुआ, महिला घर वापस नहीं आई। उसकी खोजबीन की गई पूरी रात, परिवार के लोगों द्वारा उसकी तलाश जारी रही। जब ना मिली तो सुबह वह लोग थाना धम्मौर पहुंच करके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। क्योंकि उस समय इस धम्मौर थाना के जो मौजूदा एसओ थे चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने मौके को इस अपराध को, इस घटना को संज्ञान में लेते हुए और त्वरित कार्रवाई करने की का आश्वासन दे करके परिवारजनों को भेजा, और स्वयं दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे, गांव पहुँचे।
क्योंकि अभी लाश मिली नहीं थी। तो परिवारीजन और पुलिस विभाग पूरा मिल करके जब पूरा खोजबीन किया गया कि शाम का वक्त था और महिला दिशा मैदान के लिए निकली थी, तो निश्चित रूप से चूँकि लैट्रिन और ऐसी चीज़ें तब हुआ नहीं करती थी कहीं भी गाँव देश में, तो ऐसी स्थिति में अरहर के का खेत हुआ करता था। खेत और खलिहान में, जंगल में महिलाएं जाया करती थी। और तब उन लोगों ने जब अरहर के खेत की खोजबीन की तो लाश बरामद हुई। क्योंकि अपराधी कौन है अभी अज्ञात था अपराधी। जब खोजबीन की गई मुखबिरों द्वारा, तब चर्चा में आया कि इस महिला का संबंध एक किसी व्यक्ति के साथ था। जब उस व्यक्ति की तलाश की गई तो वह व्यक्ति जब मिला, तब इस अपराध का खुलासा हुआ। उस दलित युवक को थाने लाया गया। थाने पर जब उससे पूछताछ हुई तो 2 लोगों का और नाम आया और वह 2 लोग फरार थे। हालांकि पूरा परिवार इतनी आसानी से नहीं हुआ। जब पूरा परिवार पुलिस के शिकंजे में कसा गया, तब वह दोनों व्यक्ति भी थाने पे हाजिर हुए। पूरे मामले की जो जानकारियां उन लोगों ने दी, वह का पूरी कहानी सुन करके मैं उस समय उस टाइम के थाना प्रभारी चंद्रशेखर से बड़े ही कठोरतापूर्ण तरीके से जब इस केस की छानबीन, इस घटना की तो जो सामने तथ्य निकल कर आए वह रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। महिला शाम को अपराधियों ने जो कबूलनामा किया कि महिला को उन लोगों ने बुलाया था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद में किस तरीके से एक जो जूता चप्पल बनाने के लिए रापी कही जाती है, वह मोची के पास होती है, उसी रापी से महिला की दुर्गति की गई थी। उसके दोनों छातियाँ काट दी गई थी, नाक को काटा गया था, पूरे गहने छीन लिए गए थे और गुप्तांगों को भी उसके डैमेज किया गया था। तो यह सारी चीज़ें जब सामने निकल के आई तो थाना अध्यक्ष महोदय का खून खौल उठा। क्योंकि चंद्रशेखर सिंह एक सुलझे हुए, एक क्षत्रियवादी कहा जाए तो एक न्यायप्रिय दारोगा थे। उन्होंने इतने कुकृत्य और इतने जघन्य अपराध के लिए इन लोगों को जब रिमांड पर लिया, तो रिमांड के दौरान ही मुख्य आरोपी की थाने में मृत्यु हो जाती है। बाकी और लोगों को रखा जाता है। मृत्यु कैसे होती है? थाने से जीप के द्वारा रस्से में इन अपराधियों को बांध करके, इनके चेहरे पर कालिक लगा करके, और पीछे से पुलिस वालों का डंडा चल रहा था, सामने जीप चल रही थी और पूरी बाजार में टहलाया गया। और जितनी देर टहलाया गया उतनी देर इनके ऊपर डंडा बरसाया गया। मुख्य आरोपी तो पीटते पीटते ही अपना दम तोड़ दिया। और थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा ये कहलवाया जा रहा था कि यह अपराध कोई न करे। अपराधी इस शब्द को दोहरा रहे थे कि यह अपराध कोई न करे, यह अपराध करने के बाद क्या होता है मुझको देखे, यह वह लोग कहते हुए जा रहे थे और पीछे से उन लोगों के ऊपर लाठियां बरस रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में धम्मौर के थाना अध्यक्ष महोदय को लाइन हाजिर भी होना पड़ा, क्योंकि अपराधी की मृत्यु थाने में होती है, तो कहीं न कहीं यह कानूनन अपराध है। तो जिसके चलते थाना अध्यक्ष महोदय को लाइन हाजिर होना पड़ा। हालांकि कुछ दिन तक मुकदमा चला, उसके बाद बहाल हुए और उन 2 अपराधियों को आजीवन कारावास हुआ। यह घटना कहीं न कहीं अब जो पहले हुआ करती थी वह घटनाएं आज भी हो रही हैं। तो इन घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, अपराधी के अंदर डर पैदा होना चाहिए और चंद्रशेखर सिंह जैसा सिपाही भी होना चाहिए, दरोगा भी होना चाहिए कि अपराधी एक बार अपराध करने से पहले सोचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
और मित्रों, एक चीज़ और अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने क्षेत्र की और दूर दराज की जो घटनाएं हैं, वह चाहे बैकडोर से आई हों, चाहे वर्तमान की हों, चाहे भूत की हों, मेरे माध्यम से अब के लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को जानकारी मिलती रहती है कि उनके क्षेत्र में कौन सी घटना किस समय क्यों हुई थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।